हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को मात्र 15 से 20 मिनट में खत्म कर देंगे और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि यार यहां पर ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं जो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद उन क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आप लोग मचा दोगे। और यार एक बार कमेंट में लिख देना, यार ये चैलेंज है आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन लास्ट में है वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एक बार कमेंट में छोड़ के जरूर जाना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मैं मैथ्स का फैकल्टी विशाल, आप लोग सब मुझे जानते हो, और स्टार्ट करते हैं बेसिक चीजों से। यार यहां पर आपको मैंने सिलेबस बता दिया, यार सिलेबस कई बच्चों को पता नहीं होता। इंट्रोडक्शन, रेशियोज, फिर रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल, है ना, फिर आइडेंटिटीज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कोर्स से रिलेटेड है, बट मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया आपको देने वाला हूं यहां पर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हो, 90 एंगल सम हो जाता है, जैसे एंगल ए और एंगल बी का सम 90 हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सर ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? सबसे पहली चीज, ये ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड करती है, और ट्राइंगल भी कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये जो एंगल है इसको हम थीटा नाम देते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हुआ ना, ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, क्या हाइपोटेनस। अगर थीटा ऊपर चला गया तो ये एडजेसेंट बेस हो जाएगा, ये अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस वही रहने वाला है। तो इसके हमने नामकरण किए, कुछ पॉसिबल रेशियोज निकाले, जैसे कि आपको साइड की रेशियो, मैंने कहा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आपको बोला सर इसका उल्टा भी हो सकता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने कहा बेस अपॉन हाइपोटेनस, आपने कहा सर इसका उल्टा भी हो सकता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है, तो ऐसे इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी हो सकता था। तो इस तरीके से बदल गए। अब इनके नामकरण कर दिए हमने, जैसे तुम्हारा नाम रखा होगा ना चुन्नू मुन्नू कभी बचपन में, वैसे इसका नाम रख दिया साइन थीटा, इसका नाम रख दिया साइन का बहन है, ये बहन बोल सकते हैं, साइन की उल्टा काम करेगी, मतलब उल्टा हो जाता है ये, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। फिर यहां नाम रखा कॉस थीटा, तो यहां नाम रखा सेक थीटा। फिर यहां नाम रखा टेन थीटा, और यहां नाम रखा कॉट थीटा। ये नाम याद रखने हैं, और इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये ट्रिक याद कर लो, एस साइन सी कॉस टी टेन, और बाकी सब इसके उल्टे हो जाएंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर, एक एग्जांपल से समझते हैं कि सर ये परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनस, आपसे बोला है टेन ए की वैल्यू, आपकी ही एनसीईआरटी का सवाल है, तो आपको पता है ये होगा 4 के मान लेना यार, ये जरूरी है, ये होगा 3 के। तो हाइपोटेनस निकालना आता है आपको, आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास यहां से AC की वैल्यू आ जाएगी 5 आप सॉल्व कर लोगे इसको। अब आपसे पूछा बाकी के रेशियोज निकालो, चलो भाई बाकी के रेशियोज निकालते हैं, जैसे साइन थीटा या साइन ए लिख लेता हूं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 4k/5k, 4k/5k कैंसिल कर दोगे तो हो जाएगा 4/5। फिर कॉस ए, परपेंडिकुलर हट जाएगा, बेस आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3k/5k, तो 3/5k लिख देता हूं। फिर टेन तो दिया ही है 4/3, कॉट इसका उल्टा हो जाएगा 3/4, और अगर मैं बात करूं कॉसेक, कोसेक ए, तो ये हो जाएगा इसका उल्टा 5/4, और लास्ट में सेक ए हो जाएगा 5/3। इस तरीके से आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी का है। इसने बोला है सर परपेंडिकुलर जो है बेस, सॉरी एबी की वैल्यू दी है 29, ठीक है, यूनिट, और बीसी की वैल्यू दी है आपको 21 यूनिट। क्या करें? एबीसी थीटा, है ना, एबीसी थीटा दिया है, मतलब एंगल बी थीटा दिया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ए बी सी लिख दिया इन्होंने, लेकिन ए बी और सी, कंसीडर राइट एंगल एट सी, ओ हो डायग्राम गलत है, ये यहां पर सी बी है ना, थोड़ा सा चेंज कर लो यार, ये बी है और ये सी है। ठीक है, चलो अब समझ में आ गया। अब देखो यहां पर ए बी की वैल्यू 29 दी है, ओहो फिर तो ये पूरा बदल जाएगा, ए बी की वैल्यू 29 दी है, ये तो हाइपोटेनस है, और पीसी की वैल्यू 21 दी है, तो हमारा काम हो गया। क्या करना है सर? अब तो बहुत आसान काम है सर, हमें निकालना है एसी। एसी कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यही करोगे। तो एसी के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एसी का स्क्वायर नहीं पता है,
तो ये उठा के उधर ले आओ तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी स्क्वायर है आपका 29 का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कितना है 21 का स्क्वायर। तो यार इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप बोलोगे 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 50 और ये हो जाएगा आपका 8। तो आपके पास ये AC की वैल्यू निकालनी है आपको, तो AC हो जाएगा अंडर रूट, कितना हो जाएगा AC, आप बोलोगे 50 इंटू 8 कितना हो जाएगा 400। 400 का क्या होता है 20 यूनिट। अब हमारा काम हो गया, अब आपसे पूछ रहे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा। कॉस स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। फर्स्ट पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। जब आप इनको दोनों को सॉल्व करोगे ये 400 आ जाएगा, ये 441 आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो फाइनली 9841 आएगा, और जो कि इसमें भी 841 आ रहा है तो यहां पर आ जाएगा 841 अपॉन 841 जो हो गया 1, ये आंसर। और ये सेकंड वाला जो है ना यार, ये आप लोग से ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो यार सेकंड वाला क्या करेंगे, आंसर करेंगे कमेंट में, देखो सब चीजें कमेंट में आंसर होनी चाहिए, मैं रिप्लाई करूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल क्या कहता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी। चलो डायग्राम बनाते हैं, ए बी सी, ये 90 डिग्री यहां पर है, ठीक है। आपसे बोला है tan A1 है, क्या कहा tan A1 है, tan A ये एंगल थीटा है, मान लीजिए ए मान लो ये 1 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √2। आई होप सबको पता होगा ये, है ना। अब देखो ये क्या किया है, 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1 है, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है, वेरीफाई करना है एक तरीके से। तो tan A1 है तो sin A क्या होगा, पहले तो बताओ sin A क्या होगा, sin A हो जाएगा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/√2। cos A क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा 1/√2 क्योंकि ये भी वही है, तो आप बोलोगे हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है, अभी तो LHS ले लो, ये LHS, तो 2 इंटू 1/2 क्या किया 1 आ गया, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल, जिसमें हमें कुछ एंगल याद रखना है, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90। इनके प्रूफ मैंने क्लास में भी कराए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी पढ़े हैं, आप वहां पे देख सकते हो, लाइव में भी कराए, लेकिन ये वैल्यूज याद कैसे रखनी है वो यहां सीखते हैं। चलो सबसे पहले क्या करना है सर, आपको यहां पे होल नंबर लिखने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये लिख दिया, 4 आया लास्ट में, 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। अब इसके ऊपर टोपी लगा दी, ये सब पे टोपी लगा दो, काम हो गया हमारा। क्या करें, ये हो जाएगा 0/0, 0/4 0, 1/4 रूट में, तो 1/2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ये √3 तो √3 रहेगा, लेकिन 4 बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। लिख लिया, आसान है। अब जो सबसे आखिरी में आया वो सबसे पहले लिख दो कॉस में 1, ये वाला यहां लिख देंगे, ये वाला यहीं आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, और फर्स्ट वाला लास्ट में पहुंच जाएगा। अब tan की बात करते हैं, tan होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, याद नहीं है तो याद कर लो, 0/1 0, 1/2 अपॉन √3 1/√3, इसको किया तो फ्रैक्शन में 1, ये सिर्फ 1 आ जाएगा, इसको किया तो √3 आ जाएगा, इसको किया तो नॉट डिफाइंड। अब यार ये वाले आप लोग करोगे, कैसे करोगे बताता हूं। ये क्या है कॉट, इसका उल्टा, ये क्या है सेक, इसका उल्टा, ये क्या है कॉसेक, इसका उल्टा, ये सब चीजें आपको ही लिखनी है। क्लियर, लिख लोगे ना। चलो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और उसी से समझते हैं। आपका एग्जांपल नंबर 7 एनसीईआरटी का क्या कह रहा है सर, एक ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, एक ट्राइंगल है, क्या है PQR, राइट एंगल एट Q, ठीक है। PQ 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर,
डिटरमाइन एंगल QPR एंड PRQ। तो यार एक काम करो ना, आपको ये एंगल निकालना है, तो आप ये देखो आपके पास बेस है और हाइपोटेनस, अगर ये थीटा है तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है ना। तो मैं कह सकता हूं cos P बराबर 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। अब आप बोलोगे cos P क्या होगा? cos P जब 1/2 है तो यार एक काम करो, यहां देखो 1/2 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है ना। तो cos P इज इक्वल टू ये तो क्या बोलोगे 1/2, तो आप बोलोगे कि एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा ये 60 है तो क्या हो जाएगा, अगर ये 60 है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो आपके पास एंगल R की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। डिग्री लगाना ना भूलें, और ये हमने कर लिया। ठीक है, चलिए अगली चीज आती है आइडेंटिटीज। यार आइडेंटिटीज क्या होती है, जैसे मैंने आपने बचपन में पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पढ़ी है नहीं पढ़ी सबने आइडेंटिटी? ये आइडेंटिटी है ना, ये नॉर्मल आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, पर ये है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी सबको याद करनी है, मैं पहली याद कराता हूं, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, निकाल के बताऊंगा कैसे निकालते हैं। पहली याद करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। याद कर लिया? जोर जोर से चिल्ला के बोलो एक बार क्लास में, मतलब बैठो जहां बैठो वहीं पे बैठ के बोलो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ लोग बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, मेरा गला खराब मत करो यार, तुम चिल्लाओ, आसपास वालों को लगना चाहिए कि तैयारी फुल चल रही है, जोश में है ना। चलो अब अगली आइडेंटिटी होती है सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो एक बात सुनो, मैंने पहली आइडेंटिटी ली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया मैंने सर इसमें सीधे सीधे कॉस से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? कॉस से डिवाइड कर दिया। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, पहली वाली में ये हो गया टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये मेरी सेकंड आइडेंटिटी, देख लो सेम है, उसको डाल लिया होगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने इसी आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 में मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया। ये क्या बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये मेरी तीसरी आइडेंटिटी है, देख सकते हो आप। और ये आइडेंटिटी 0 से लेके 90 के बीच में होगी, एंगल 0 से 90 के बीच में होना चाहिए ना, 90 से कम होना चाहिए। क्लियर है? चल समझ में आ गया सबको? आ जाओ एक एग्जांपल करते हैं, आपकी किताब का एग्जांपल है, आप लोगों ने देख रखा होगा ये सवाल। ये कह रहा है कॉट ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। कर देंगे, एक सेकंड कर देंगे सर। क्या करना है, जब भी कुछ समझ में नहीं आया साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। इसको लिख लिया कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, कॉस ए अच्छे से लिखो यार, अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस प्लस कॉस ए। एक काम करो ना, कॉस ए बाहर निकाल, अरे निकाल दो यार। आपने कॉस ए यहां कॉमन लिया और कॉस ए यहां कॉमन लिया, यहां क्या बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, यही बचा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, यही बचा। तो आपके पास यहां पर ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 अपॉन साइन। अरे क्या है ये, अरे भाई बहन का रिश्ता, ये हो जाएगा सर 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्या था हमारा, ये LHS था। यहां पे लिख लेना एग्जाम में दिखाने के लिए टीचर को, दिस इज LHS एंड वी हैव प्रूव्ड दैट RHS। क्लियर है? चल अब तुम्हारे लिए लाया हूं सवाल। यार ये सवाल, ये तुम्हारा ना एग्जाम का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लास्ट एग्जाम्पल। ये देखो ये सारे क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो यार, फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लो। और क्वेश्चन है देखो, इसके बाद में ये एक और क्वेश्चन है, देखो ये एक और क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो, अभी और है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है,
ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन 2005 में पूछा था, 2009 में पूछा था, और ये वाला 2023 में पूछा था, है ना। चलो, और लास्ट ये वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-3, 4-4 मार्क्स में सवाल पूछे जाते हैं, और एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करके जरूर जाना है, ठीक है। चलिए, तो यार ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, और एक बार मुझे कमेंट में बता भी देना कि सर मैंने कर लिए, ठीक है। और अगर आप लोग अभी भी दुखी हो कि सर मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो यार आपको एक बात बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं, सिर्फ एक ही हथियार है, ई-सरल। आप लोगों को एंड गेम 2.0 कोर्स है, अगर आप इसे ज्वाइन कर लेते हो तो यार इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो चलिए यार, मिलते हैं क्लासेस के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।